हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। द नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नंबर कितने गिनती में कितने होंगे? एंडलेस, काउंटलेस। हम इनकी गिनती नहीं कर सकते ना। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और फिर उसके बाद ये चलते ही जाएंगे। इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इन्हें हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बात, बस आप इनके नाम याद रखिए। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इन्हें हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, इन्हें बोलते हैं, ठीक है, इन्हें बोलेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो चलते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भाई कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स लिखिए आप। कंपोजिट नंबर्स इन्हें हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है, ये जय आदा है। भाज्य संख्याएं वो नंबर वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाएं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ठीक है बात। जैसे हमने लिया 12, अब आप ये देखिए, जैसे इसमें क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना। एक और खुद के अलावा इसके बाकी फैक्टर भी बन जाएंगे। ठीक है बात। तो इन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। बस यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना। अब लिखिए, रिमार्क 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। भाई, जो आपका नंबर 1 है, ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। आगे आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वे प्राइम नंबर जो जोड़े में आएंगे और जिनका डिफरेंस क्या होगा, 2। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। ठीक है बात। और 17, 19। ठीक है बात। दोनों नंबर कैसे होंगे? प्राइम होंगे, और यदि डिफरेंस निकालने पे आएंगे तो डिफरेंस इनका आएगा 2। इन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम, इसमें शब्द क्या आ रहा है? प्राइम। प्राइम होना जरूरी नहीं है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। ओके। वे संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 3 और 10 हो गया ना, इनका HCF क्या आएगा? 1। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। ठीक है बात। एक होता है आपका एलसीएम, एक होता है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 3 और 10 में कॉमन कुछ भी नहीं है, अगर कॉमन कुछ ना हो तो 1 तो हमेशा कॉमन होगा ना, क्योंकि 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन नंबर का क्या होगा 1, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जैसे आप देखिए 8 और 9, इनका एचसीएफ भी क्या है 1। हालांकि ना तो 8 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम है। कई बार बच्चे गलत समझते हैं, यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है प्राइम। तो नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, केवल उनका एचसीएफ क्या होगा 1, है ना। द नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, ओके, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। चलिए आगे आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ओके। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म p by q where q is नॉन जीरो, p and q are integers। तो ठीक है भी, जो नंबर देखने में p बटा q टाइप के होंगे, p बटा q फॉर्म के होंगे, q इज़ नॉन जीरो, और जो p और q मेरे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, दे आर कोल्ड रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। बस इसके बारे में सबसे जो खास बात रहेगी चैप्टर में वो रहेगी रिमार्क, रैशनल नंबर्स, ठीक है, आर इधर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। सबसे खास बात है इस नंबर के बारे में, रैशनल संख्याएं, परिमेय संख्याएं भाई या तो होंगी रिपीटिंग नेचर की और या तो होंगी टर्मिनेटिंग क्वांटिटीज़। कैसे, एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास है 3/5, या चलो 13/5 ले लेते हैं। 13/5 आप डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 छक्के 30, है ना। डिवाइड करने पे क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो गई। इसके बाद अब आगे क्या आएगा 000, ठीक है, ख़त्म हो गया, 2.6 पे ये डिवीज़न ख़त्म हो गई। तो ये है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना। डिवाइड करने पे जो ख़त्म हो जाए उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आगे देखिए, सपोज मेरे पास है 8/3, है ना, और यदि आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, ठीक है, बचा 0, 3 छक्के 18, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। इस प्रकार से ये डिवीज़न आपकी चलती ही जाएगी और चलती ही जाएगी, है ना, ये कभी समाप्त नहीं होगी। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, ये नंबर कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो भाग करने पर डिवीज़न ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन आपका 6 ये क्या होता है, आपका रिपीट चलता ही जा रहा है ना। अगर रिपीट चलता गया तब भी कैसा होगा रैशनल नंबर्स। ये दोनों ही कैसे हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है बात। या तो डिवाइड करने पे डिवीज़न ख़त्म हो जाए, और यदि ख़त्म नहीं हुई तो वो एक टाइम के बाद क्या होगा रिपीट चलती जाएगी, तब भी कैसा होगा रैशनल नंबर होगा, ओके। तो सबसे जो खास बात इन नंबर्स के बारे में क्या है कि रैशनल नंबर्स आर इधर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। डिवाइड करने पे या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर डिवाइड जो है वो रिपीट आपकी चलती रहेगी, है ना। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.6 के ऊपर बार लगा दें, इस बार का मतलब है 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लगाऊं तो जैसे मैंने लगाया 8.34343434, है ना, चलता जाएगा ऐसे। ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, या बट रिपीटिंग कह सकते हैं। तो ये भी मेरा कैसा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अच्छा आप ध्यान रखिए, जैसे मेरे पास है 8.3434, अगर मैं नंबर ऐसे दिखाना चाहूँ तो 8.34 के ऊपर बार लगा सकता हूँ मैं। इस बार का मतलब ही क्या है कि नंबर ये रिपीट चलता रहेगा।
3 4 3 4, फिर से 3 4 3 4, ओके। तो बार लगा के हम एक ही बारे में, मतलब बड़े शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, ठीक है भाई। तो आप देखिए। अच्छा, इसके बारे में आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे बीच में छोटे छोटे रिमार्क आएंगे अपने, रिमार्क या नोट या कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना, जो हमने ऑब्जर्व करी हैं या हमने नोटिस करी हैं। जैसे सपोज मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, है ना, ए एंड बी, ए और बी, ठीक है बात। अगर ए और बी मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, तो ए प्लस बी बाई टू हमेशा इनके बीच में आएगी, हमेशा इनके बीच में आएगी, ठीक है बात। जैसे आप 3 लें और एक लें आप 7, दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर्स। और यदि आप क्या करेंगे, 3 + 7 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 5। अब आप देखिए, आपका जो 5 है ना, वो 3 और 7 के बीच में आएगा। तो यानी कि जब आप निकालते हैं a + b बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, तो वो एक संख्या होगी जो a और b के बीच में कहीं ना कहीं होगी, ठीक है बात। अच्छा, आप देखिए कि आपके सारे के सारे इंटीजर्स, है ना, नोट, ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है बात। आपके सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर। देखो, जैसे आपने एग्जांपल लिया 8, ये क्या है, इंटीजर, क्या है, इंटीजर। और यदि आप लिखें 8/1, तो कैसी फॉर्म में आ गया, ये p/q फॉर्म में आ गया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। अब ये क्या बन गया, रैशनल नंबर, ठीक है। और आप एग्जांपल लें, जैसे आप, अब जो आपका 8 है वो प्राकृतिक संख्या भी है ना, आपका जो 8 है वो नेचुरल नंबर भी है। देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे होल नंबर। और सारे के सारे आपके होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। और आपके सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है जिसमें आपके इंटीजर भी काउंट हो जाएंगे, आपके होल नंबर भी आ जाएंगे, आपके नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है बात। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखिए, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, लेकिन हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है, है ना। ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, ईजी, ईजी मतलब लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ईजी। जैसे आपका 8/3 हो गया, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, बट नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ठीक है बात। आप सभी के सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन आप सभी रैशनल नंबर्स को इंटीजर नहीं कह सकते, ओके। इसके बाद बात करेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ओके। द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बात। इसके बारे में सबसे देखो खास बात क्या होगी, इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। सबसे खास बात इनके बारे में, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, चलता रहेगा ऐसे। यदि आप √2, √3, √5 निकालते हैं ना, तो क्या होगा, नंबर पॉइंटों में आएगा, ठीक है बात। तो और वो कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे आपका, मान लो आपका नंबर है ऐसे 3.4568721 3। अब देखिए ना, तो ये
टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं हो रही। नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट, है ना, नॉन रिपीटिंग। देखिए कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा ना, नंबर सिस्टम कहीं से रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं। अब आप ध्यान रखिए, जैसे आपका रूट 16 है, देखिए रूट 16 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। रूट 16 आपका क्या आएगा? 4 आ जाएगा, है ना, ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है बात। तो हर संख्या जो रूट में आएगी, जो स्क्वायर रूट में आएगी, भाई ज़रूरी नहीं है वो रैशनल नंबर हो। जिसका रूट कभी समाप्त नहीं होगा वो कैसी होगी? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए दो बातें आप बस ध्यान रखिए कि रैशनल नंबर्स नेचर्स में कैसे होंगे, इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर्स नेचर में कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, चलिए अच्छा आप ध्यान रखना, द नंबर पाई, द नंबर पाई, है ना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पाई, पाई क्या होता है? बेसिकली पाई दिखाते किसे? ऐसे, यदि हम किसी भी सर्कल में, किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये वाली है ना, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकम, आपने नाम ध्यान रखिए, सरकमफ्रेंस, या हिंदी में इसे कहते हैं परिधि। स्पेलिंग जो भी आप जो भी होगी आप देख लेना, ठीक है, हिंदी में परिधि। और ये आपका सेंटर है, इसे बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर, या हिंदी में बोलते हैं व्यास, है ना, 2 गुना त्रिज्या, रेडियस का डबल, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, यदि हम किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर हम सरकमफ्रेंस की लेंथ को यदि हम डायमीटर की लेंथ से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो नंबर आएगा वो लगभग आएगा 3.14, है ना, और ये कह सकते हैं कि लगभग आएगा 22/7। ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा ना, वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही होगा रिपीटिंग, है ना। नंबर कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, 3.14 के बाद वैल्यू चलती रहेंगी लेकिन वो रिपीट नहीं होंगी। ओके, आप ध्यान रखिए, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, 22/7, 22/7 या फिर 3.14, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ओके, ये ना तो बराबर होगा 22/7 के और ना ही बराबर होगा 3.14 के। हम लिखते हैं पाई इज इक्वलेंट टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 या 3.14। तो आप बराबर की जगह ना ये निशान यूज़ करें ना, इक्वलेंट का, ठीक है, अप्रोक्स का साइन यूज़ करें आप। तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, आप ध्यान रखिए, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है बात। चलिए अब इससे आगे बढ़ के बात करते हैं रियल नंबर्स की। किसकी? रियल नंबर्स की। भाई रियल नंबर में आपके क्या होंगे? आपके रैशनल भी आ जाएंगे और आपके इरेशनल भी आ जाएंगे, है ना। तो अपने पास रियल नंबर्स केवल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल। रैशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा और जो इरेशनल नहीं है वो रैशनल होगा। ठीक है बात। तो एक टाइम पे एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, यदि हम सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो हमारे पास क्या बनेंगे? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं। ये ऐसा बोलें कि द नंबर्स whose square is नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो या जीरो से बड़ा, है ना। जिनका स्क्वायर करने पे क्या आए, नंबर जीरो या जीरो से बड़ा आए, उन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल, दूसरे इरेशनल। फिर देखो रैशनल के अंदर ही आपका आता है इंटीजर्स। रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है, इसके अंदर आता है इंटीजर्स, फिर आते हैं होल नंबर्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स, है ना। और रैशनल नंबर्स को छोड़ दें तो फिर नंबर कौन से बचेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल या, है ना, रैशनल और इरेशनल। तो नंबर एक टाइम पे एक ही होगा, या तो होगा रैशनल या तो होगा इरेशनल। अच्छा, इसके बाद सुनिए, जैसे आपसे मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर, ठीक है, इरेशनल। कौन कौन से नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे 3.425425425, है ना, ऐसे सो इसे हम लिख सकते हैं 3.425। इसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि 425 फिर से चलता जा रहा है, ठीक है। एक तो है ये, और दूसरा है, मान लो मेरे पास है √16, √7, है ना, √9, ठीक है, 3.542169 चलता रहेगा ऐसे। देखिए पहला नंबर आपका कौन सा है, रैशनल। कैसा है, रैशनल। क्यों भाई, देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रही, है ना, नंबर चलता जा रहा है पॉइंट के बाद 425 425 425, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एंड रिपीटिंग। क्योंकि ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट कर रहा है बार बार, तो भी कैसा है, रैशनल। अब √16 आपका आएगा 4, ख़त्म हो गया, ये भी कैसा है, रैशनल। इसे आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, इसे आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब √7 ये कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, ये मेरा होगा इरेशनल। कैसा होगा, इरेशनल। और √9 कितना आएगा, 3, अब ये भी ख़त्म हो गया, तो कैसा है, रैशनल, है ना। अब ये नंबर देखिए आप 3.542169, देखिए कोई ना तो रिपीट कहीं से हो रहा है नंबर ये, और ना ही कभी ख़त्म हो रहा है। रिपीटेशन का कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें, कि कहाँ से नंबर दोबारा दोबारा वही पैटर्न रिपीट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है ना, रिपीट नहीं हुआ, और ना ही कभी ख़त्म हो रहा है, तो नंबर कैसा है, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है बात। तो नंबर कैसा है ये, इरेशनल। इसके बाद आते हैं, अच्छा आप एक रिमार्क लिखिए, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है बात, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। क्या मतलब हुआ, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर मिल जाएंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें 3 और 4, है ना,
3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी आपकी, और आपकी अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएंगी ना। जैसे देखो 3.1 आ गया, 3.11 आ गया, 3.12 आ गया, 3.125 आ गया, 3.4, 3.6, ऐसे ना। ठीक है बात। तो चलती जाएगी इस प्रकार से। आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अगर इरेशनल निकालने हो तो 3.142567 ऐसे कुछ भी पैटर्न पैटर्न मत बनने देना बस, ठीक है। तो 3.24396257 ऐसे चलते रहेंगे। देखो ऐसे आप कितने ही नंबर निकाल लें जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है बात। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आप अनगिनत अनगिनत है ना, अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ बेसिक सवालों पे। भाई जैसे मुझे बोला गया है ना, आप सवाल लिखिए भाई, फाइंड, या ऐसे करिए, हाँ लिखिए फाइंड एनी फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्याएं है ना, कोई भी 5 रैशनल नंबर आपको निकालने बच्चों। तो आप कैसे निकालेंगे? देखो एक तो तरीका ये होता है, बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है ना। कैसे करेंगे आप? 3.5 का कितना आएगा? 0.6 आएगा। और 4/5 का आपको कितना आएगा? 5×8 = 40। ठीक है बात। मुझे कोई भी 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? 0.65, 0.66, 0.71, कुछ भी लिखिए जो 0.6 0.8 के बीच में आ रहा हो, 0.72, 0.75, कुछ भी निकालते रहिए, है ना। क्योंकि नंबर कैसा है? ये है टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसे हैं? टर्मिनेटिंग। तो कैसे होगी? रैशनल नंबर्स, या फिर ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। आप ऐसे कितने अनगिनत नंबर निकाल सकते हैं। एक तो यह है कि बिना कोई दिमाग लगाए बिल्कुल सीधा ही आपने सवाल कर दिया, है ना। और एक मेथड क्या है जो किताबों में दे रखा होता है, ज़रूरी नहीं है वही करना, आपने ये मेथड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे निकालने हैं 5 नंबर, कितने निकालने हैं? 5। तो आप एक काम करिए, आप ना 5 + 1 कितना बन जाएगा? 6। इन दोनों नंबर्स को, जैसे 3/5 6/6 है ना, और 4/5 गुणा 6/6, 6 से ही भाग करिए और 6 से ही गुणा करिए। कितना आएगा? 3×6 = 18, 18/30, और ये कितना आएगा? 24/30, है ना। अब आप निकालिए, पहला क्या था? 18/30, और दूसरा क्या है? 24/30, है ना। मतलब यही है, ये 3/5 है और ये 4/5। अब आप निकालिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, है ना। किताब में आपको ये मेथड दे रखा है। तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए 3/5 और 4/5 के बीच में। और यदि आप ज़्यादा दिमाग यूज़ ना करना चाहें तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से कर सकते हैं। इसे अपने खुद के IQ से आप इसे कर सकते हैं। कुछ भी सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही है, बस नंबर इनके बीच में हो और कैसे हो? रैशनल हो। तो चलिए एक सवाल और ट्राई करते हैं ऐसा। अगला सवाल लिखिए भैया, इंसर्ट या फाइंड, है ना, एक ही बात है। इंसर्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 4/7। 3/7 और 4/7 के बीच में कोई भी 4 आपने रैशनल नंबर डालने हैं, ठीक है। देखो मेथड 1 कैसे करें आप, जो बुक्स में आपको दे रखा है। जैसे आपको 4 पूछे गए ना, 4 + 1 कितना हो गया?
5। ठीक है, अब इनका जो डिनोमिनेटर है, देखो जैसे मैंने लिखा ए बटा बी, ए बटा बी, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हाँ हर, है ना। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है ना। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। आप इनके नाम याद कर लें, है ना। उस इस पूरे को बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है बात। ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलेंगे भाई डिनोमिनेटर। तो हमें 3/7 और 4/7 के बीच में क्या करना है, हमें कोई भी 4 रैशनल नंबर डालने हैं, परिमेय संख्या डालनी है। तो पहले आप चेक करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम, है ना। अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे, पहली बात तो यहाँ पर सेम है। तो हमें 4 नंबर पूछा गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 3/7 को आप 5/5 से, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 15/35। और यहाँ पर 4/7 गुना 5/5 कितना हो गया, 20/35। अब देखिए 15/35 और 20/35, अगला क्या आ जाएगा, 16/35, 17/35, 18/35। ठीक है, 19/35 हो गया ना। देखो चारों उसके बीच में आ गए। और ठीक है, मेथड 2 है ना, तो बड़ा सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या करना है आपने, आपका 3/7 है ना, आपका कितना आएगा, देखो डिवाइड कर लो इसे, करना आप कितना आएगा आपका, बड़ा पॉइंटम आएगा ये। ठीक है, बड़ा पॉइंटम आएगा। जैसे पिछली बार हमने क्या करा था, डिवाइड किया अंदाजे से, पॉइंटों में कुछ भी नंबर हमने भर दिए, जैसे 0 पॉइंट है, पॉइंट था 7 चौके 28, बचा कितना, 2 0, और 7 दूनी 14, कितना आ गया, 6 आ गया, और 7 उठे 56। चलता रहेगा ऐसे, ख़त्म नहीं हो, चलता रहेगा। और फिर आप क्या करें, एक बार 4/7 भी निकाल लें, किसकी लगभग वैल्यू कितनी आएगी, 7 4 है ना, 0 पॉइंट। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर 0, 7 7 49, है ना। आपने क्या करना है, इनके बीच में आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, 0.428 और 0.57 के बीच में, जैसे 0.445, 0.489, 0. ठीक है 5 और 0.523, कुछ भी लिख दो ऐसे, ये लो हो गई, कोई भी नंबर लिख दो। किताब को फॉलो करो तो आप ये मेथड कर सकते हैं, ओके। और नहीं तो सिंपली आप ऐसे कर दें। हाँ बेटे आगे देखिए, अगले सवाल पे आते हैं। इंसर्ट, ठीक है, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। ठीक है बात। तो पहला काम आपने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको पहले की तरह ही। अब आपका 1/5 कितना आएगा, 0.2 आएगा। 1/4 कितना आएगा, 0.4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, है ना। इनके बीच में कैसे भी नंबर डाल सकते हैं, विच आर इधर टर्मिनेटिंग और, ठीक है, रिपीटिंग। तो 0.21, 0.22, 0.23, 0.24 करते रहो, 0.241, कुछ भी लिखते रहो ऐसे। ये आंसर आ गया आपका। कितने डाल सकते हैं। और यदि किताब का मतलब फॉलो करें तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 5 और 4 है। 5 और 4 का एलसीएम कर लो, कितना आ गया, ये आ गया 20। क्या आ गया, 20। ठीक है बात। तो आप क्या करेंगे,
नीचे नीचे 20 बनाएंगे। जैसे 1/5, 4 से गुणा किया, 4 से भाग किया, और 1/4 को किया आपने 5 से गुणा, 5 से भाग, ये आ गया 4/20, और ये आ गया 5/20। ठीक है बात। तो भाई इसके बाद आपने क्या करना है, हमें 3 नंबर डालने हैं। कितने नंबर डालने हैं? 3 नंबर। तो 3 पर से कितना बन गया? 4। फिर मैंने क्या किया, 4/20 को 4 से गुणा किया, 4 से भाग किया, और 5/20 को भी, जो क्या था, 1/4 था असल में, 4 से गुणा किया, 4 से भाग किया, कितना बन गया अभी? 16/80, और ये बन गया 20/80। अब निकालो 16/80 और 20/80 के बीच में, ये आ गया 17/80, 18/80 और 19/80, है ना। देखो 3 नंबर आ गए। तो ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक काम करना, एक दो सवाल आप खुद भी ट्राई करना। ओके, अब आप ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। फाइंड एनी, ओके, क्या दिया आपको, 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/7। इसे आप खुद ट्राई करना। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है बात, दैट इज़ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, चलिए।